भाषण में आपको ही ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। इतने लंबे 1996 से लेकर अब तक का सफर सोच लीजिए आप, करीब 23 और 4 27 साल हो गया। 27 साल का लंबा इंतजार, और उसके बाद आप एक बिल लेके आते हैं जिसको आपने फिर ऐसी योजना बना दी है कि जो बिल 2039 के बाद लागू होगा, और लागू होगा भी नहीं, ऐसी आप योजना लेके आए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला है, एक झूठ है, और मोदी जी की सरकार क्रेडिट चोर सरकार है। हर चीज की क्रेडिट लेने की इनको होड़ मची रहती है। फ्लाईओवर आप बनवाइए, फीता ये काटेंगे, सड़कें आप बनवाइए, फीता ये काटेंगे, मेट्रो आप बनवाइए, फीता ये काटेंगे। इसरो में लंबे समय तक रिसर्च चलेगा, फीता और क्रेडिट लेने का काम ये करेंगे। तो क्रेडिट चोर सरकार है मोदी जी की सरकार। हर चीज का क्रेडिट लेने की इनको होड़ मची रहती है, और इसीलिए ये जुमला बिल लेके आए हैं। ये महिलाओं के आरक्षण के नाम पे महिलाओं को बेवकूफ बनाने का बिल है। ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी इस पर अपना विरोध दर्ज करा रही है, और मोदी जी से मांग कर रही है कि अगर आपकी मंशा साफ है, नीयत साफ है, अगर वास्तव में आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, तो 2024 में महिला आरक्षण बिल लागू कीजिए। क्योंकि आपकी पार्टी का इतिहास है, आपने हमेशा महिलाओं के विरोध में काम किया। उन्नाव कांड हुआ तो आरोपी के साथ खड़े हुए, हाथरस कांड हुआ तो आरोपी के साथ खड़े हुए, पहलवानों का कांड हुआ तो आरोपी के साथ खड़े हुए। देश की महिलाओं के खिलाफ हमेशा एक मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है। कभी महिलाओं के पक्ष में नहीं खड़े हुए, हमेशा महिलाओं के विरोध में, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी खड़ी रही है। और ये महिला आरक्षण बिल भी उसी दिशा में एक कदम है। इसमें महिला आरक्षण लागू नहीं होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है, झूठ है। बिल के लागू होने का जो विषय है, आम आदमी पार्टी महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन 2024 में इसको लागू किया जाए। अगर आप इसको लटका रहे हैं, अगर आप इसको लटकाने की योजना बना रहे हैं, तो 2039 के पहले तो ये बिल लागू नहीं होगा, और पता नहीं लागू होगा भी कि नहीं होगा। ये एक अंधकार में ये विषय पड़ा हुआ है। इसलिए हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। वोटिंग के समय में क्या फैसला होगा उसको हम आपको जानकारी बाद में देंगे। चंद घंटों में आपको वोट करना है। इंडिया अलायंस पार्टी जो आपका गठबंधन है वो कह चुका है कि हम जो है इस बिल का, उनको खामियां नजर आ रही हैं, पर बिल के समर्थन में, बिल को समर्थित देखिए ऐसा है कि नहीं कर पाए। देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट के अंदर जब वोटिंग का समय आएगा, इस बिल पे जो हमें अपना पक्ष रखना है हम रखेंगे। वोटिंग का समय जब आएगा तो हम निर्णय लेंगे उस समय, और आपको बताएंगे। उसके पहले बता देंगे आपको। लेकिन जहां तक इस बिल की जो खामियां हैं, मैंने आपको बता दिया। जब 2010 में यह बिल पास हुआ था, इसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं था। मैं इन्वर्टेड कामा में दोहरा दे रहा हूं, ऐसा कोई क्लॉज नहीं था कि इस बिल को लंबे समय तक लटकाया जाएगा। लेकिन मोदी जी जो बिल लेके आए हैं, वो बिल 20 साल के लिए लटकाने के लिए लेके आए, और लागू भी नहीं करेंगे। ऐसी जैसा इनका हर वादा झूठा निकला, ये भी झूठा निकलेगा। तो इसलिए हम अपना इस
इस बिल पे जो अपना पक्ष है, जो अपना विरोध है, वो दर्ज करा रहे हैं। बाकी पार्लियामेंट की चर्चा के दौरान भी हमारे सांसद इस विषय पर बोलेंगे और वोटिंग के समय क्या हम निर्णय लेंगे वो आपको बाद में बताएंगे। सवाल ये उठेगा कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि वोट करना है समर्थन में, आम आदमी पार्टी कह रही है कि विचार करेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन में देखिए ऐसा है, इंडिया गठबंधन में अलग अलग तमाम दल हैं। उसमें से समाजवादी पार्टी ने ओबीसी के रिजर्वेशन की बात की, माइनॉरिटी के रिजर्वेशन की बात की, उसमें आरजेडी ने ओबीसी रिजर्वेशन की बात की, जेडीयू ने ओबीसी रिजर्वेशन की बात की, कांग्रेस ने की। तो अलग अलग राय, लेकिन सबका एक स्वर में यह मानना था कि यह बिल एक चुनावी जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि 24 में लागू ही नहीं हो रहा और 39 तक ये नहीं लागू होगा। तो सारे इंडिया गठबंधन के दल इस बात से सहमत थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दरअसल महिलाओं को न्याय नहीं देना चाहते, आरक्षण नहीं देना चाहते, वो उनको बेवकूफ बनाना चाहते हैं और ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। तो इसलिए जो अपना विरोध है वो दर्ज कराएंगे साहब।